नमस्कार, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ये महाभारत किस्से से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण, माधव और अर्जुन का संवाद इसमें है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया करके एक बार अवश्य सुने। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण पांडवों को राजपाट सौंप करके जाने लगे, पांचों पांडव आंखें भर आई और वो माधव से पूछने लगे, हे गोविंद, आपका बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर, हम उस कर्ज से कैसे मुक्त होंगे, कृपया करके हमें बताइए। खूब रोए। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मेरा कौन सा ऋण आपके ऊपर है, कौन सा उपकार मैंने किया है? तो अर्जुन कहने लगे कि महाराज, आपने हमें युद्ध जितवाया, इतनी छोटी सेना होने के बावजूद आपने हमारा साथ दिया, उसके हम बहुत ऋणी हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मैंने आपका साथ तो दिया ही नहीं, मैंने तो केवल धर्म का साथ दिया है। धर्म का, धर्म जिस भी पलड़े में होगा मैं उसी के साथ हूं। अगर वो धर्म कौरवों की तरफ होता तो मैं कौरवों के पलड़े में जाता। अर्जुन कहने लगे, महाराज, मुझे बहुत संशय है, बहुत संशय है। तो फिर गोविंद ने बीच में अर्जुन को टोका कि मैंने आपको गीता का उपदेश किया, और हे अर्जुन, जिसके साथ मैं होता हूं उसको संशय नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जिसके साथ भगवान गोविंद हैं उसको संशय हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो अर्जुन कहने लगे कि महाराज, मुझे तो यह भी समझ में नहीं आता कि धर्म हमारे पलड़े में कैसे है, और हमने धर्म का साथ कैसे दिया, कैसे धर्म का पालन किया, और आपने धर्म का साथ कैसे दिया। भगवान कृष्ण बोले, मैं भी आपको समझाता हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर सुने, ज्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत काम की है, संस्कारों से भरी हुई है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, सुन, मैं अभी आपको बताता हूं। आप धर्म के साथ थे, धर्म के लिए लड़े, तो मैंने आपका साथ दिया। तो अर्जुन कहने लगे, महाराज, मुझे तो समझ में ही नहीं आई कि हमने धर्म का पालन कैसे किया। तो भगवान कृष्ण समझाने लगे अर्जुन को कि हे अर्जुन, आप सबसे पहले ये बताइए कि कोई भी जीव अगर पृथ्वी पे आता है तो उसका आधार क्या है, उसको क्या चाहिए। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं तो उसके लिए हमें पृथ्वी चाहिए, धरती चाहिए, उसी पे तो मकान बनेगा। इसलिए आप जिस गर्भ में बीज अंडज के रूप में जाते हो, जो माता का गर्भ है, वो मैं ही हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनना। माता का जो गर्भ है वो साक्षात भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण मेरे माता। उसके बाद जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, वो बाहर आ गया, संसार में आ गया, संसार की लीलाओं में उलझ गया। तो इसमें भगवान कृष्ण ने यह बताया है कि जो माता का गर्भ है वो स्वयं मैं ही हूं। और आपने अपनी माता का जो कहना है वो कभी भी नहीं टाला अर्जुन। यहां तक कि द्रौपदी को स्वयंवर से जीत करके आप लाए, और अपनी माता से आपने कहा कि हम माँ कुछ लेके आए हैं, और आपकी माता ने बिना देखे आपको ये बोल दिया कि बेटे पांचों बांट लो। तो आपने अपनी जो माता के जो वचन थे, जो आदेश थे, उनको ओवर रूल नहीं किया। दोस्त, अर्जुन ने कभी भी नहीं किया। माँ ने जो बोल दिया वो कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये चीज बांटने लायक है या नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पितृभक्ति। पिता के रूप में मैं हूं। साक्षात भगवान कृष्ण ने ये बोला हुआ है कि माता के गर्भ में माता के रूप में मैं हूं और पिता के रूप में मैं हूं। तो पिता तो आपके थे नहीं, वो तो पहले ही चले गए थे। और जो आपके बड़े भाई थे युधिष्ठिर, पिता के रूप में आपने उनका पालन किया, उनके आदेश का पालन किया। जो उन्होंने किया आपने माना। उन्होंने जुआ खेला, सबको जुए में हरवाया, जो जो दांव पे लगाया, आपने तनिक भी उसमें विघ्न नहीं की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे कि उसने जो भी किया आपने उनका पालन किया। ये भी बहुत बड़ी चीज थी, ये धर्म के पक्ष में था। कहने का भाव ये है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसने अपनी माता और पिता को अवॉइड कर दिया, उसको ओवररूल कर दिया, तो मैं 7 पीढ़ी तक भी उसके पास से भी नहीं निकलता हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसने अपने माँ और बाप को सेट साइड कर दिया है, उनको अपमानित कर दिया है, उनकी 7 पीढ़ी के नजदीक से भी भगवान कृष्ण नहीं निकलते हैं। चाहे आप खाटू चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए। तो दोस्तों, सदैव अपने माता पिता का आदर करें। और भगवान कृष्ण ने साक्षात कहा है कि पितरों के रूप में मैं हूं, जो अदृश्यमान हूं, मैं पितरों के रूप में हूं, जिसको आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें। दोस्तों, साक्षात भगवान है माता पिता, साक्षात भगवान। जय श्री राम।